करते हैं बाबा धाम ग्रे स्टोरीज, आपके पहली कांवड़ यात्रा का अनुभव। ओम नमः शिवाय। जैसे हम लोग का बातचीत हुआ था कि एक एडवेंचर के चलते हम लोग का यात्रा शुरू हुआ मेरा, और मेरे को जाना था मेरा जीजा जी, अंकल और बड़े भैया का साथ। तो हमको लगता था कि कैसे इनका साथ जाऊं, सब बड़े हैं। तो मैं एक छोटा भाई को जुगाड़ किया, बोला कि तेरा जॉब लग जाएगा, और वो राजी हो गया। फिर हम लोग जो दिन निकले तो मेरा अंकल का दोस्त उसने बोले कि ये साल मैं जा नहीं पाऊंगा और मेरा बेटे को ले सकते हो क्या। तो बोले कि क्यों नहीं। हम लोग बस स्टैंड में आधा घंटा इंतजार किए और उसी में वो लड़का निकल गया। वो मेरा भतीजा था उसका उम्र भी कम थी, था 18 ईयर्स था। तो मेरे जो साथी हम लोग का फॉर्मेशन हुआ उसमें 2 मेरे से छोटे रह गए और 3 बड़े रह गए। तो ये तो ग्रेस चालू हो गया ना, और जीवन में साथी का जरूरत रहता है ऐसी यात्रा में। तो पहली ग्रेस तो आ ही गया। फिर हम लोग जब वहाँ से फिर ट्रेन में आए, फिर बाबा धाम पहुँचे। बाबा धाम से हम लोग को जाना था सुल्तानगंज। तो सुल्तानगंज में बस में जाना पड़ता है 120 किलोमीटर। तो जो सीनियर्स थे वो लोग बैठे भीतर और हम तीनों बंदर बस का ऊपर बैठे खूब मजा आ रहा था। और फिर आगे चल के जब गए अराउंड 20 किलोमीटर्स, वहाँ आता है इनारावरम। तो वहाँ जैसे पहुँचे, वहाँ पहली बार जत्था देखा जो कि सुल्तानगंज से आता था। तो उसमें पूरा गेरू कलर, और फिर बच्चे बूढ़े क्या नहीं थे, लोग लेटे हुए भी जाते थे, डाक बम जाते थे। तो वो सब देख के पता नहीं मेरा अंदर में क्या हुआ कि रोना चालू हो गया। तो देखो दूसरा क्रेज आ गया कि भक्ति ऐसे करने से नहीं होता, वो हो जाता है। तो वहाँ से फिर रोते रोते हम सुल्तानगंज पहुँचे। सुल्तानगंज जब पहुँचे तो जीजाजी लोग हमको बोले कि जाओ डब्बा खरीद के लाओ। तो देखो वहाँ डब्बा खरीदने गया। उस टाइम में अमूल स्प्रे का डब्बा ½ किलो का, वो डब्बा 1 रुपया में मिलता था। तो जब हम डब्बा खरीदने गए तो 1 रुपया में 2 रुपया में लाना था। लेकिन वहाँ तांबे का लोटा देख लिया। तो उसको पूछा कितना दाम है, वो बोला 200 रुपया। हम तांबे का लोटा ले लिया, और देखो कैसे संकल्प कैसे भीतर से हो गया कि मैं जिंदगी भर चलूंगा। तो मेरा जीजा जी और मेरा चाचा तो ताजुब हो गए। तो उनको बोला था 2 रुपया खर्चा करके डब्बा लाने के लिए, तो 200 रुपया मिले, जिंदगी भर चलूंगा। तो देखो दूसरी बात। तो फिर आगे जब हम लोग चले तो 7 किलोमीटर का बाद हम लोग पहली पड़ाव के। तो ये लोग जो सीनियर्स है तो वो लोग बताए कि देखो तुम लोग ग्रुप में रहना, बिछड़ना नहीं कभी, और 1-2 किलोमीटर में रुकना। तो वहाँ से हम लोग जब सुबह चालू किए, तो हम तीनों यंग थे, तो हम लोग दौड़ना चालू कर दिए और ऐसे बहुत दूर भाग गए और वहाँ बिछड़ गए हम। मैं और मेरा जो भतीजा वहाँ बिछड़ गए। तो बिछड़ के वहाँ 2-3 घंटा इंतजार किए, लेकिन वो लोग मुलाकात नहीं हुआ। तो हम लोग का अंदर में बैठ गया कि वो लोग आगे चले गए। तो साथी से बिछड़ना बहुत डेंजरस होता है। तो वहाँ फिर हम लोग गए और कटी पतंग जैसा, और फिर वहाँ जाके पहुँचे 50 किलोमीटर पहुँचे शाम तक। तो वहाँ हम लोग का हालत बहुत ही ख़राब था। अब मेरा भतीजा तो उसका वजन भी 90 किलो था, तो वो बेचारा पूरा बुखार हो गया था उसको। तो वहाँ फिर मैं इंतज़ार किया, 3 घंटा देखते रहा और जत्था को, कोई नहीं मिले। तो फिर पूरा बेसहारा हो गया, और वहीं मेरा पहली बार सरेंडर हुआ भगवान को कि क्या करूं। तो फिर रात का 10 बज गया। तो फिर मैं दिमाग में ख्याल आया कि टस करने के टाइम। तो मैं पहली टस किया कि वो लोग मेरे जीजा जी लोग पीछे हैं या आगे चले गए। तो पहली टस में निकला कि वो लोग पीछे हैं। फिर दूसरा टस किया, बोला कि मुलाकात हुआ कि नहीं। तो टस बताया कि मुलाकात नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या करूं। फिर तीसरी टस्ट किया कि मैं आगे हम लोग चलेंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो टस ने बोला कि तुम लोग आगे जाओगे। तो मैं वहीं फिर निश्चिंत होकर सो गया, भगवान को समर्पण किया और सो गया। और सुबह जब हुआ फिर हम लोग चालू किए और फिर ज़्यादा नहीं, वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ से 7 किलोमीटर हम लोग जाने के बाद हमारे दोस्त मिल गए, संपत अग्रवाल।
तो जिनका साथ हम लोग को हिमालय जाना था और वैष्णव देवी जाना था, तो वो लोग 3 लोग थे। तो वहाँ फिर आनंद ही आनंद हो गया। देखो भगवान का ऊपर भरोसा किया ना, तो भगवान ने साथ ही साथ हमको दोस्त मिला दिया, 3 दोस्त। और वहाँ फिर हम लोग का पूरा नई जोश से हम लोग चालू किया। रास्ता में एक हम लोग नारा देते थे कि बाबा कुछ ऐसे करो, हमको हिमालय ले चलो, हमको वैष्णव देवी ले चलो, ये नारा देते थे। और जैसे शाम हुआ, शाम 7 बजे वो हमारा संपत भैया का, उनका दोनों दोस्त गुम हो गए। तो फिर आखिरी बचे हम तीनों, और तीनों बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से, तकलीफ से, हाँ, लेकिन लोगों का सेवा करते करते हम लोग फिर पहुँचे और बाबा धाम पहुँचे। तो बाबा धाम जब पहुँचे, मंडे का दिन था, बहुत ही भीड़ होता है, बहुत ही भीड़, असंभव भीड़ होता है। तो वहाँ पता नहीं था कुछ, वो भीड़ में हम लोग जब गए पानी डालने, तो कैसे पूरा पीस के एकदम कितना रस था। तो मैं जाके सीधा मैं कोई ठेल दिया, तो बाबा का पूरा लिंग में गिर गया। और कितना सब बेलपत्ता चावल सब मेरा ऊपर पड़ा था। पुलिस मेरे को खींच के वहाँ से निकाला। और फिर जाके मैं जब गया, तो बाहर में मंदिर का किनारे पूरा बेहोश होने के जैसा मैं थोड़ा रहा। तो फिर देखो और ग्रेस, देखो 2 लोग आके मेरे को फिर हवा देने लगे, पानी दिए, फिर वहाँ रहा। उस समय के बाद मेरा भतीजा आया, भी थका हारा था, पूरा पैर फट गया था हम लोग का। लेकिन करेंगे क्या, हमारे पास पैसा भी खत्म हो गया था, संपत्ति भी गुम हो गए थे कहीं, और कहाँ जाएंगे। तो उस समय में क्या हुआ कि हम लोग जहाँ पर हम लोग का सब सामान रखे थे, जो पंडा जी का घर में, वो पूरा सामने से गुजरे, पता नहीं, वो तो अलौकिक था। तो उनको देखते ही मैं जब नज़दीक गया, फिर परिचय दिया, तो बोले क्या कर सकते हैं बताओ। तो हम बोला कि आप हमको पहुँचाइए आपका घर। तो वहाँ वो हम लोग को लेकर उनका घर पहुँचाए। और यहीं फिर मेरा जो भतीजा था, वो तो पूरा इंजर्ड था, उसका ट्रीटमेंट में करवाया। उसका बाद वो 24 घंटा तक रहा सोया। और मेरा जीजा जी लोग फिर आते आते 36 घंटा का बात है। और फिर वहाँ से हम लोग फिर रिटर्न आने के लिए हम लोग तैयार हुए। कितना सुनहरा एक्सपीरियंस था, भगवान का महसूस किया भगवान को। और फिर जब हम लोग स्टेशन में आए, दिल तो मानता नहीं था बाबा धाम छोड़ने का, एक नाता जैसा जुड़ गया था भगवान से। और जब ट्रेन में बैठा मजे का बात बोलने के लिए मेरे को कैसा लगता है कि जब जीजा जी लोग भीतर गए, मैं रो रहा था कि जैसे मैं बाबा को छोड़ के आ रहा हूँ। और वहाँ वो ट्रेन का, वहाँ मेरे को याद आता है, अभी भी रात को 1 बजे हम लोग का ट्रेन था। तो वहाँ मैं रहते हुए बाय बाय किया बाबा को, बाबा बैद्यनाथ की जय हो। और फिर दर्शन कब मिले, हम बोल के रोते रोते ही किया। देखो जब मैं चालू किया था, ऐसे एडवेंचर से चालू हुआ, भगवान ने ले लिया, वो ग्रेस था। और मेरा मन बहुत दुखी था, मैं जॉब मेरा चला गया था उस टाइम में, और मन खराब था, उदास था, कुछ मन नहीं लगता था। तो वहाँ जब गया, फिर ये पहली बार था कि भगवान का अलौकिक एक्सपीरियंसेस हुआ, लगा कि भगवान है, और एक नाता जुड़ गया। तब से आज तक भगवान उनके लिए रहे। बोलो बाबा बैद्यनाथ की जय हो।